साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रचंड बहुमत ने उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों को भगवा रंग में रंग दिया। अयोध्या जिले की 5 सीटों पर बीजेपी ने 26 साल बाद अपनी विजय पताका फहराई है। इससे पहले 1991 में ऐसा मौका आया था जब सभी सीटें बीजेपी की झोली में आ गई थी। 2017 में अयोध्या सदर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के वेद प्रकाश गुप्ता ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे को करीब 50,000 वोटों से हराया था। वहीं 2012 में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तेज नारायण पांडे पवन ने बीजेपी के लल्लू सिंह को हराया था। धर्मनगरी अयोध्या में जय श्री राम के साथ सियासी नारों की गूंज सुनाई देने लगी है। जाहिर है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हो और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। ऊपर से अयोध्या विधानसभा सीट यानी राम जी की नगरी, जो देश के लिए आस्था का एक बड़ा केंद्र है। हालांकि राम मंदिर आंदोलन 1991 से शुरू हुआ, लेकिन आदिकाल से ही लोगों ने इसे भगवान की नगरी के तौर पर पूजा है। पुराणों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के ऐतिहासिक फैसले में अयोध्या का नाम है। अयोध्या जहां हिंदुओं की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। तो वहीं बीजेपी इस बड़े केंद्र को धर्म के साथ राजनीति का बड़ा केंद्र बनाना चाहती है। सालों तक चली अदालती लड़ाई के बाद अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे में बीजेपी अयोध्या से उत्तर प्रदेश की राजनीति को संचालित करने का सोच रही है। यही वजह है कि 2022 में अयोध्या सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। जिस तरह से सीएम योगी लगातार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं और राम मंदिर के निर्माण में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, उससे इस चर्चा को और बल मिल रहा है। वैसे भी अयोध्या विधानसभा सीट बीजेपी के लिए नाक का सवाल है। – 2017 के चुनाव में इस सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। भारतीय जनता पार्टी के वेद प्रकाश गुप्ता ने अपने करीबी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे को करीब 50,440 वोटों से हराया। वेद प्रकाश गुप्ता को 1,70,014 मत हासिल हुए, जबकि सपा के तेज नारायण पांडे को 56,574 वोट मिले। अयोध्या विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास की बात करें तो 1977 में यहां जयशंकर पांडे ने जेएनपी की टिकट पर जीत दर्ज की। आपातकाल खत्म होने के बाद 1980 में जब यहां चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी कांग्रेस के निर्मल कुमार को यहां की जनता ने अपना विधायक चुन लिया। 1985 में कांग्रेस के सुरेंद्र प्रताप सिंह ने अयोध्या विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। 1989 में जनता दल के टिकट पर जयशंकर पांडे दूसरी बार विधायक बने। 1991 से पहले इस सीट पर जनता दल कांग्रेस का कब्जा रहा है, लेकिन फिर राम लहर में इस सीट पर 1991 में बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह ने अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके बाद 1993, 1996, साल 2002, 2007 तक लगातार लल्लू सिंह इस सीट से विधायक निर्वाचित होते रहे, लेकिन साल 2012 में इस सीट पर लल्लू सिंह को हार का सामना करना पड़ा। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने उन्हें 5405 मतों से शिकस्त दी। अब एक बार फिर से अयोध्या नगरी चुनावी मुहाने पर खड़ी है और अयोध्या के कुल 3,16,722 मतदाता अपने नए विधायक को चुनने के लिए सियासी दलों को परख रहे हैं। लेकिन पार्टियों को चुनने में यहाँ जातीय समीकरण भी बहुत काम करता है। अगर अयोध्या विधानसभा के जातीय समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर ओबीसी फैक्टर किसी भी दल को जिताने में अहम साबित होते हैं। वहीं ब्राह्मण वोट भी अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा मुस्लिम, एससी, एसटी भी प्रभावित करते हैं। चलिए लगे हाथों आपको जाति के हिसाब से यहाँ की आबादी भी बता देते हैं। यहाँ ब्राह्मण 75,000, मुस्लिम 44,000, अनुसूचित जातियाँ 43,000, वैश्य 42,000, यादव 36,000, चौहान 33,000 और निषाद 24,000 हैं। – 2022 के अयोध्या विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सभी राजनीतिक दलों का रुझान अयोध्या की तरफ बढ़ा है, इससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राम मंदिर का निर्माण चुनाव में एक बड़ा फैक्टर होगा, जो विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका अदा करेगा।
इसके अलावा किसानों का मुद्दा भी इस चुनाव में असर डाल सकता है। अगर बात बीजेपी की जाए तो ये अयोध्या के विकास को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर रही है, तो वहीं कांग्रेस चुनाव को लेकर जनता की नब्ज टटोल रही है। वहीं समाजवादी पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, किसान समेत विभिन्न मुद्दों को भुनाने में जुटी है। इसके अलावा बसपा अपना ध्यान ब्राह्मण वोटों को सहेजने में जुटी है। इस बार आम आदमी पार्टी समेत कुछ ऐसे छोटे दल हैं जो चुनावी समीकरण को बदलने में अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन 2022 के चुनाव के लिए जनता क्या सोच रही है, जनता किस पार्टी के हाथों अयोध्या का जिम्मा सौंपेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। आपने अयोध्या विधानसभा क्षेत्र का चुनावी समीकरण देखा। अब सुनते हैं कि इस क्षेत्र के नेता क्या कहते हैं, सत्ता और विपक्ष के नेताओं के मन में क्या है उनके दावे। आइए सुनते हैं। 75 वर्षों में देश की आज़ादी के बाद एक कालखंड था बीच में माननीय कल्याण सिंह जी का, जब अयोध्या का कुछ काम हुआ था। इसके अलावा अयोध्या में कुछ हुआ ही नहीं। जो सरकारें थी इस प्रदेश में, वो अयोध्या का नाम लेने में उनको डर सा लगता था कि पता नहीं एक वर्ग नाराज हो जाएगा, अयोध्या के लिए कुछ करेंगे हम तो। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के 4.5 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या की विकास गाथा शुरू होती है और दीपोत्सव से लेकर अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बने, पूरे विश्व में इसकी पहचान बने, उस पर अयोध्या आलोकित हो रही है विश्व में। अभी 9.5 लाख दीप प्रज्वलित करके अयोध्या वो पूरे विश्व स्तरीय नगरी पर विश्व के लोगों ने अयोध्या को देखा, सराहा। और अयोध्या में विकास, अयोध्या में धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक विकास के साथ साथ पर्यटन के रूप में भी अयोध्या नगरी को विकसित करने का काम हो रहा है। अयोध्या विधानसभा में कुछ भी कार्य नहीं हुए हैं। जगह जगह अभी देखा जाए तो अयोध्या में गलियों में पानी भरा हुआ है, सड़कों पर सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में सड़क है यही नहीं मालूम है। बहुत दुर्दशा खराब है, गंदगी तमाम है अयोध्या में। अयोध्या की हालत खराब है। यहाँ के विधायक कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल भाजपा सरकार जुमले की सरकार है, सब जुमला दे रहे हैं। केवल बेईमान लोग यहाँ फले फूले हैं, गरीब लोग परेशान हुए हैं। गरीबों की दुकान, पटरी, घर सब गिरा दिया गया, सारे लोग रो रहे हैं। बड़े लोगों का विकास हुआ है, अडानी अंबानी का भाजपा सरकार में विकास हुआ है, बाकी किसी का विकास नहीं हुआ, सबका नाश हुआ है। अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में करीब 5 साल पहले जिस जनता ने वोट देकर बीजेपी का विधायक बनाया और विधानसभा पहुंचाया, उस जनता को 5 सालों में क्या मिला, क्या कहती है अयोध्या विधानसभा क्षेत्र की जनता, आइए जानने की कोशिश करते हैं। चुनाव मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, मंदिर बन रहा है, तो बाकी मुद्दे तो सामान्य मुद्दे होते ही हैं। सड़क और पानी और महंगाई, ये सब छोटे छोटे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है राम मंदिर का, इसलिए इस सरकार को हम लोग सपोर्ट करेंगे इस मुद्दे पे। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो था वो मंदिर का मुद्दा था, जो पूरे देश के लिए पूरा मुद्दा था ये। और 2017 के पहले यहाँ पर बहुत ही खराब हालत थी, लेकिन 2017 के बाद में यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है और जो योगी जी डेवलपमेंट कर रहे हैं उसकी वजह से बेरोजगारी भी धीमे धीमे करके खत्म होगी। सरकारी नौकरी से बेरोजगारी कभी नहीं जाएगी, लेकिन जो यहाँ पे डेवलपमेंट मंदिर को लेकर के हो रहा है उससे रोजगार यहाँ पे पैदा होंगे और ये लोग यहाँ के लोगों के हित के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मुद्दा वही है कि सफाई होनी चाहिए, गंदगी जैसे बहुत रहा करती थी, विकास होना चाहिए, सड़कें बने और लोगों को रोजगार मिले, यही सब मुद्दे हैं। और नदियों की सफाई हो, घाट बने सुंदर सुंदर, बस यही, इससे टूरिज्म बढ़ेगा हमारा। हमारे अनुसार से यहाँ जो सरकार है बहुत अच्छी है। यहाँ ये जो मुद्दा है महंगाई का, लेकिन हमारे अनुसार तो ये नहीं लगता कि महंगाई कोई मुद्दा है, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रहा है वैसे वैसे जो लेबर है, मजदूरी हैं, उनका रेट भी ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। और रही बात यहाँ टूरिज्म की, राम मंदिर बनने से काफ़ी लोगों को रोजगार मिला। संस्कृत के क्षेत्र में कमी है, आप की शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृत के क्षेत्र में जो भी कमी है उसका विकास हो, उसका विस्तार हो। सबसे बड़ी अयोध्या की विधानसभा की अव्यवस्था है कि हम लोगों के घर वर उजड़ने का नंबर आ गया है, जो कि ये रामघाट हाल्ट में लगता है और ये इस पुल से लेकर के सरयू के उस पुल तक पूरा ये यहाँ से वहाँ तक साफ करेंगे। और योगी सरकार, मोदी सरकार से हम इतना खुश हैं, जब अयोध्या में आगमन होता है हमको लगता है जैसे भगवान राम और
कृष्ण सब चले आ रहे हैं, मतलब इतनी संतुष्टि मिलती है कि हिंदुत्व की सरकार है, सब कुछ अच्छा उनका, बस केवल ये हम लोगों को उजाड़ करके उसके बाद यहाँ अयोध्या का विकास करेंगे जिससे जनता खुश नहीं है। जो यहाँ की मूल निवासी हैं, आपको अभी चल के हम दिखाएं, रोड की हालत आप देख लीजिए, नाली की हालत देख लीजिए, पानी की हालत देख लीजिए, ना तो पानी आता है ना तो रोड है, जल जमाव इतना अधिक है कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है बरसात में। उसके बाद विकास के नाम पे धोखा है, जो बसे बसाए लोग हैं उनको उजाड़ने का एक प्लान है। जो अभी आगे आने वाला चुनाव है 2022 में अगर माननीय योगी जी की सरकार बनती है तो अयोध्या का और विकास होगा, और जो उनका अपना वो बनाए हैं मानचित्र उस हिसाब से वो कार्य कर रहे हैं। समस्या यहाँ यही है कि लोगों को यहाँ उजाड़ा जा रहा है, ना किसी को मुआवजा दिया जा रहा है, ना कोई वो है, केवल कह रहे हैं ये सब दरिया है। योगी जी का कहना है कि ये दरिया है, इन जो डीएम साहब थे उनका यही कहना था कि ये सब दरिया बुर्ज है।